आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। बुधवार को सांवेर तहसील के तोड़ी गांव में जोशी परिवार द्वारा स्वयं की जमीन पर बोनी करने के दौरान उमराव सिंह चौधरी एवं अन्य लोगों ने हमला कर दिया था। बाद में दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए और पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में उस समय नया मोड़ आया जब एक पक्ष के लोग गांव के सरपंच दिलीप सिंह दरबार पर ही हमले का आरोप लगाने लगे, जबकि दिलीप सिंह दरबार जनप्रतिनिधि होने के नाते दोनों पक्षों के समझा बुझाकर विवाद को शांत कराने में लगे हुए थे। इस मामले में कल सरपंच दिलीप सिंह दरबार का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था तथा कहा था कि आगामी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ सरपंच तथा अन्य लोग उन्हें बदनाम कर मामले को राजनीतिक एवं सामाजिक रंग देना चाह रहे हैं। शुक्रवार को इस मामले को लेकर इंदौर के डीआईजी कार्यालय पर ब्राह्मण समाज एवं राजपूत समाज ने अलग अलग ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सामने वाले पक्ष द्वारा जमीन पर कब्जा करने की नीयत से लड़ाई झगड़ा करने के बाद दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसे निरस्त किया जाए तथा मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ब्राह्मण समाज के द्वारा इंदौर जिला ब्राह्मण समाज एवं सर्व ब्राह्मण युवा संगठन के तत्वावधान में ज्ञापन दिया गया, जिसमें इंदौर जिला ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित राकेश तिवारी एवं संजय जोशी सहित अन्य लोग शामिल थे। सत्रह 5/2020 को मेरा जो फैसला हुआ था इसमें, और इससे मुझे विजय मिली थी, तो मैं इसकी कापी थाने में देने के बाद 2 दिन बाद मैं उसको ज़मीन को हाँकने जोतने गया था, वहाँ पे बोने गया तो उमराव सिंह और उसके जो है 10-15 आदमी ट्रैक्टर में थे, लेडीज़ें भी थी। उन्होंने जैसे ही मैंने ट्रैक्टर चलाया, ट्रैक्टर में आग लगाने की कोशिश करी उन्होंने, और हम सबके साथ मारपीट की और 2 लोगों को घायल कर दिया, खूब खूनाखून हो गए। उसको एक को 8 टाँके आए हैं, दोनों वहाँ पे अस्पताल में भर्ती हैं। और मैं खेत भागा और मैं भी जाके आगे गिर गया। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि सब भाग गए हैं, तो मैं वापस उठ के आया और इन सबको अस्पताल लेके गया। आज किस लिए आए आप? यहाँ पर आए थे क्या? अभी आप यहाँ काय के लिए आए थे? ज्ञापन देने आया सर। क्या बोला है तो अधिकारियों द्वारा? मैंने इसकी शिकायत सब दूर करी, आईजी, डीआईजी, एसडीओपी, एसपी, सीएसपी सारी सब। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है क्या? नहीं, आज आश्वासन दिया उन्होंने, और इसके पहले भी दिया। जो आपके आईजी साहब है उन्होंने बरोबर सुनवाई करी है, उन्होंने इंक्वायरी का सब दूर दे रखा है, किंतु बीच में इसने हंगामा खड़ा करा है। पर मारापीटी में दोनों पक्ष घायल हुआ, सामने वाला पक्ष भी घायल हुआ है, आपके लोग भी घायल हुए, तो क्या है? उन्होंने शुरुआत करी, उन्होंने काफ़ी मारा पीटा सब लोगों को, और मैं तो वहाँ अस्पताल लेके गया था सब लोगों को, और वहाँ पे उल्टे रिपोर्ट साथ में वो रिपोर्ट करने गए, जो लोगों समझाने बुझाने वाले थे उन पर उन्होंने हमला करा। कितने लोगों को आरोपी बनाया आप लोगों में से? 4-5 लोगों को बनाया। उसी के लिए आए आपके? हमने झूठा आरोपी बनाया। हाँ, झूठा आरोपी बनाया। तो उनके समाज के लोग भी आए थे, उनके भी पदाधिकारी आए थे, जो चौधरी समाज के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा देके वो लोग भी यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। सुभाष चौधरी जी वगैरह और उनके जो भी समाज के संगठन के लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। इसी विषय में हम लोगों ने सर्व ब्राह्मण युवा संगठन पूर्वी क्षेत्र और पूरे इंदौर के नगर के जितने भी ब्राह्मण समाज के संगठन चलते हैं, मैं भी पंडित राकेश भंडारी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से जिला नगर अध्यक्ष हूँ। हम सब लोगों ने भी यही सोचा कि एक बार अपनी तरफ से भी तो अपन निष्पक्ष जाँच करवाएँ। भाई साहब ने इनके तरफ से तो आवेदन दे ही दिया था, लेकिन हम भी समाज और संगठन की तरफ से यहाँ पर आए हैं और हम यही निवेदन करने आए हैं यहाँ पे कि एक निष्पक्ष जांच हो और जोशी परिवार को न्याय मिले, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। देखा जाए व्यक्तिगत विवाद है, पर इसको सामाजिक रंग क्यों दिया जा रहा है? व्यक्तिगत विवाद काफ़ी समय से भाई साहब बता ही रहे हैं, जिनका है सामाजिक रूप उन्होंने दिया, हमने नहीं दिया। ब्राह्मण समाज तो समाज शुरू से श्रेष्ठ रहा है।
जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण समाज के लिए कार्य मार्गदर्शक देने वाली समाज है ब्राह्मण आप समाज। क्या चाहते हैं इसका? हम लोग तो यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये ऐसे लोग घायल होते रहेंगे तो इस परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? वहीं इस मामले में राष्ट्रीय करणी सेनी एवं राजपूत समाज की अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जिला इकाई ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपते हुए सरपंच दिलीप सिंह दरबार को बदनाम करने की साजिश बताते हुए विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा गुंडागर्दी करने की बात कही। राष्ट्रीय करणी सेना के जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिंह सिसोदिया एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला इकाई के अध्यक्ष दुले सिंह ठाकुर एवं दीपेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि सरपंच दिलीप सिंह दरबार अपने जनप्रतिनिधि होने के दायित्व को पूरा कर रहे थे, फिर भी कतिपय तत्वों द्वारा राजनीति करते हुए दुर्भावनापूर्वक उनका नाम मामले में घसीटा जा रहा है, जबकि इस मामले में राजपूत समाज के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनके खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अतः समाज के लोगों के खिलाफ दर्ज प्रकरण वापस लिए जाए एवं राजनीतिक दुर्भावना रखने वाले लोगों को बेनकाब किया जाए। पहले जो टोड़ी गांवों में प्रकरण हुआ है, राजपूत समाज का उसमें कोई लेना देना नहीं था। एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था और राजपूत समाज का व्यक्ति ट्रैक्टर को किराए भाड़े पे चलाता है, तो उस खेत को जोतने के लिए गया था, तो कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने, कुछ उन्मादी तत्वों ने उनके ऊपर हमला किया और माराकुटी की, और वो दोनों ही लोग सीरियस रूप से घायल और हॉस्पिटल में एडमिट है। और हमारे सरपंच जो दिलीप सिंह जी हैं, वो थाने पर बीच बचाव के लिए गए थे, और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि अपने गाँव की समस्याओं को समझे, और वो समझने गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। और नैतिकता के आधार पर उनका दायित्व बनता था कि सरपंच को सुने और उनके हिसाब से चले, लेकिन उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की जो मांग की गई है, हम लोग आज पूरी से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और पूरे राजपूत समाज इसीलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि किसी भी राजपूत समाज के ऊपर अगर प्रकरण दर्ज होता है और निष्पक्ष जाँच किए बिना अगर कोई कार्रवाई की जाती है, तो फिर राजपूत समाज सड़कों पर उतरने के लिए, आप सभी जानते हैं, करणी सेना अपनी स्टाइल में काम करती है। और दुर्भावनावश प्रकरण दर्ज किए। हाँ, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना है। कांग्रेस के जो अघोषित प्रत्याशी है, उन लोगों की भी ये मंशा है कि दिलीप सिंह के ऊपर प्रकरण दर्ज हो, लेकिन राजपूत समाज किसी भी पार्टी को समर्थन न करते हुए अपने समाज के हित की बात करेगी करणी सेना। अगर किसी भी पार्टी ने इसमें इंटरफेयर किया तो उसके दुष्परिणाम भी आगामी उपचुनाव में उन्हें भुगतने पड़ेंगे। जो वीडियो जारी हुए हैं वहाँ से, जो वायरल हुए थे वीडियो, उसमें दिख रहा है कौन मारपीट कर रहा है उन लोगों को भी। नहीं, आप वीडियो की जांच करा लीजिए, वीडियो में सत्यता कहीं भी नहीं है। जो भी आदमी अगर किसी के ऊपर आप अटैक करेंगे तो चिट्ठी भी अपने बचाव के लिए कहीं न कहीं आक्रमण करेगी, ऐसा ही कुछ उसके अंदर भी है। आपने देखा कहीं पर उस वीडियो के अंदर, मैंने उस वीडियो को करीबन जूम करके 15 बार देखा, उस वीडियो में कहीं भी आगे रह के राजपूत समाज ने हमला नहीं किया है, वो लोग उनके ऊपर। सर्व राजपूत संगठन, सभी राजपूत समाज के लोग यहाँ पर पधारे हैं। जो टोड़ी में प्रकरण हुआ है, वो पूर्व प्लानिंग के हिसाब से ट्रैक्टरों में लाठियां भर के लाके राजपूतों के ऊपर हमला किया गया है, और अभी 2 लोग देवास में एडमिट भी है। हमारे टोड़ी के सरपंच एक जनप्रतिनिधि के नाते इनको समझाने गए, वहाँ पे भी इनके साथ भी मारपीट की गई है, और इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने का कल ज्ञापन दिया गया है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच हो और इनके खिलाफ़ कार्रवाई ना हो। थाना छिपरा अंतर्गत एक इनका खेत पे जोतने को लेकर ट्रैक्टर वालों के साथ झगड़ा हुआ है। एक चौधरी समाज और राजपूत समाज के लोगों के बीच में इनका ये कहना है कि ये जो राजपूत समाज के लोगों के साथ अनावश्यक इनके तरफ मारपीट की गई, गाली गलौज किए गए, और जो सरपंच आए थे बीच बचाव में, उनके विरुद्ध ही कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें निष्पक्ष जाँच के लिए ये लोग आए हैं। सर, इन लोगों का कहना है कि जोशी परिवार और कोई चौधरी परिवार में झगड़ा हुआ, राजपूत समाज के बीच में घसीटा गया। वो जो इनके आरोप हैं, हमने ज्ञापन ले लिया है, उसको अभी जांच करा के निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे